यूपी में मायावती जैसे जैसे सियासी तौर पर कमजोर हो रही हैं, वैसे वैसे दलित वोटों पर दावेदारी की होड़ बढ़ती जा रही है। बीजेपी और समाजवादी पार्टी लगातार इस कोशिश में हैं कि दलितों के बीच पैठ बढ़ाई जाए। इस कड़ी में अब कांग्रेस ने भी रणनीति बनानी शुरू कर दी है। खबर है कि कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर्नाटक नहीं बल्कि यूपी से चुनाव लड़ सकते हैं। अब सवाल ये है कि क्या खड़गे के सहारे दलित वोट बैंक में सेंध लगाना मुमकिन होगा और क्या कांग्रेस के हाशिए पर चल रहे दलित नेताओं को साधे बिना ये मुहिम कारगर साबित होगी। 3 मिनट की इस पूरी रिपोर्ट में आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। मिशन 2024 का संग्राम, कांग्रेस का दलित दांव, खड़गे करेंगे बेड़ा पार। यूपी की सियासत में लगभग हाशिए पर जा चुकी कांग्रेस एक बार फिर अपने पुराने दिनों में लौटने को बेकरार है, जब दलितों का वोट उसे भर भर कर मिलता था। इसके लिए कांग्रेस ने अपने उन दलित नेताओं को आगे करने का प्लान बनाया है जिन्हें अब तक चुनावी लिहाज से वो भुना नहीं पाई थी। कांग्रेस ने दलित प्रदेश अध्यक्ष को हटाकर भूमिहार प्रदेश अध्यक्ष बना तो दिया, लेकिन दलितों को अपने पाले में करने के लिए उसका प्लान भी तैयार है। खबर है कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इटावा, बाराबंकी या फिर सहारनपुर लोकसभा सीट से चुनाव में उतारा जा सकता है। इतना ही नहीं, कांग्रेस में लंबे समय से हाशिए पर चल रहे दलित नेता पीएल पुनिया का कद भी बढ़ाया जा सकता है, ताकि पार्टी दलित वोटरों को यह संदेश देने में कामयाब रहे कि बीएसपी की विरासत वही संभाल सकती है। इटावा एक ऐसी सीट है जहां कांग्रेस, सपा और बीएसपी तीनों के लिए बेहद अहम है। कांग्रेस के लिए अगर इटावा उसकी बुनियाद रहा है तो बीएसपी के लिए दलित राजनीति की प्रयोगशाला। बीएसपी के संस्थापक पहली बार इटावा से ही जीतकर लोकसभा पहुंचे थे। यही वजह है कि खड़गे के लिए इटावा से चुनाव लड़ाने की तैयारी है। करीब 2 महीना पहले इटावा कांग्रेस के जिलाध्यक्ष ने शीर्ष नेतृत्व को पत्र लिखा था, जिसमें इटावा में कांग्रेस का अच्छा जनाधार होने का दावा किया था। वैसे ये जानना बेहद दिलचस्प है कि कांग्रेस पार्टी अपनी स्थापना के समय से ही इटावा से जुड़ी है। कांग्रेस की स्थापना में ब्रिटिश अफसर ए.ओ. ह्यूम की अहम भूमिका थी। कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। इंग्लैंड में जन्मे ए.ओ. ह्यूम सिविल सर्वेंट थे और इटावा में उनकी पोस्टिंग थी। इटावा में ए.ओ. ह्यूम सबसे लंबे समय तक प्रशासक थे। कांग्रेस के 72 संस्थापक सदस्यों में ए.ओ. ह्यूम अकेले ही ब्रिटिश थे। स्थापना के बाद ह्यूम को कांग्रेस का महासचिव बनाया गया। इटावा में ह्यूम के नाम पर मोहल्ला भी है, जिसे ह्यूमगंज कहा जाता है। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के मजबूत दलित चेहरा माने जाते हैं। यूपी की सियासत में लगातार कमजोर होती मायावती का दलित वोट बैंक उनसे छिटक रहा है। ऐसे में कांग्रेस दोबारा दलितों को साधने की तैयारी में है, क्योंकि बीएसपी से पहले दलित वोटर परंपरागत रूप से कांग्रेस को ही वोट देते आए हैं, जिसके लिए इटावा सीट को प्रयोगशाला बनाने की कोशिश है। मायावती ने 2024 के चुनाव में अकेले उतरने का ऐलान कर दिया है। अगर दलित वोटरों को राजनीतिक रूप से छोड़ दिया जाए तो दलित वोट बीजेपी की तरफ रुख कर सकते हैं। विपक्ष का मानना है कि मोदी योगी फैक्टर को दलित वोटों के बिना चुनौती नहीं दी जा सकती। यूपी में बीएसपी की कमजोर होती ताकत बाकी सभी दलों के लिए एक मौके की तरह है, जिसे भुनाने की कोशिश में सभी दल जुटे हैं। ऐसे में कांग्रेस भी वहीं से शुरुआत करने की कोशिश में है जहां से कांसीराम ने शुरुआत की थी। लेकिन वक्त बदल गया, हालात बदल गए, सियासत बदल गई, लोग भी बदल गए। ऐसे में कांग्रेस का ये दलित दांव कितना कारगर साबित होगा और क्या वाकई खड़गे के सहारे कांग्रेस दलितों को साध पाएगी, इसका जवाब 2024 में ही मिलेगा। राष्ट्र इंडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।